नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर टेक्नोलॉजी पार्क के आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल देख पा रहे हैं कि हम एक विशेष संवाद सीरीज का आयोजन इस अपने टेक्नोलॉजी पार्क YouTube चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें समय समय पर संवादों के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर, चाहे वो मुद्दे भारतीय स्तर के हों, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे कोई दिवस के स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हों, हम आप सभी तक पहुंचाने का वादा करते हैं और इसी वादे के साथ इस संवाद सीरीज की शुरुआत करते हैं। और मेरे साथ मेरे विद्यार्थी दोनों सुमित उपाध्याय बीए बीएड सेकेंड ईयर के छात्र हैं और इधर खुशबू जो बीए बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा हैं। तो इन दोनों के माध्यम से और इनके संवाद के जरिए हम आपको इस प्रवासी दिवस पर कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध या मुहैया कराना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत आज कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरे विद्यार्थी सुमित उपाध्याय और खुशबू इसकी शुरुआत करें। तो ये Hello viewers, myself Khushbu. He is Mr. Sumit Upadhyay, my classmate. And we know that our Shri Haider Degree College started the Samvad series Pravasi Divas episode first. So today we are discussing about the Pravasi Bharatiya Divas, which was studied in 2003. So Sumit, tell us about what is Pravasi Bharatiya Divas. Pravasi Bharatiya Divas is a day which we celebrate to the Indian diaspora और हम ये सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये हम हमारे जो महान नेता रहे थे गांधी जी, महात्मा गांधी जी, वो 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे 1915 में। हम उनके उपलक्ष्य में भी यह जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसे सेलिब्रेट करते हैं। और ये प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। So why we choose only 9 January to celebrate it? तो मिस खुशबू 9 जनवरी एक खास दिन है, क्योंकि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे अपनी वकालत करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने अपने जो प्रवासी भारतीय थे भाई थे, उन्हें उनकी वहाँ पर जो दुर्दशा देखी, उनके साथ जो गलत व्यवहार देखा और अपने देश की जब उन्हें याद आई और उन्हें जब लगा कि अब देश में जाना चाहिए, मदद करनी चाहिए, तब वो 9 जनवरी 1915 को पहली बार साउथ अफ्रीका से पधारे थे। और जब वो आए थे तो उसके उपलक्ष्य में हमने यह 9 जनवरी को चूज किया। Okay, what is important theme of this? यह जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसको हम लगभग 2 वर्ष में एक बार सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2015, और लगभग 2015 तक ये हर वर्ष होता था। और इसकी जो इस वर्ष की थीम है, ये हमारा 2025 में इसका 18th एडिशन हम सेलिब्रेट करेंगे और ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। और इसकी जो थीम है वो है डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू दी विकसित भारत। और इसको हम 8 से 10 जनवरी के बीच में कर रहे हैं, और आज 10 जनवरी है और कल 9 जनवरी के दिन इसका हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और इसका जो क्लोजिंग वर्डिक्ट होता है, जो स्पीच है, वो आज जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दी जाएगी। और इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 18th प्रवासी भारतीय दिवस, इसमें हमने जो चीफ गेस्ट हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं टोबैगो और ट्रिनिडेडो के, उन्हें बुलाया है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस लगभग 2003 से मनाया जा रहा है। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी नेतृत्व में इसे शुरू किया गया था। और ये ऑब्जर्व किया जाता है जो हमारी भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। So tell us that what events including on this program? तो इसमें जो हम 8 से 10 जनवरी में उड़ीसा में जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है, इसमें कई इवेंट्स शामिल किए जा रहे हैं। तो इसमें हमारे जो जैसे इंडियन डायस्पोरा होता है, जो विदेशों में रहता है, वो आता है। अप्रोक्सीमेटली 6000 इंडियंस इस जो प्रोग्राम है इसमें इंक्लूड होंगे इस वर्ष। और इस वर्ष के प्रोग्राम में जो 6000 इंडियन हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे कई चीज़ों में। और इसमें जो इवेंट्स हैं वो एक एक करके रखे जाते हैं, जैसे कि यूथ इंडियन डायस्पोरा का एक अलग से इवेंट किया जाता है, जिनमें उनसे कनेक्ट किया जाता है, जो हमारा यूथ है, जो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में जो वहाँ का फ्यूचर है, जो हमसे बेहतर कनेक्टिविटी के साथ हमारे कंट्री को एज अ नेशन और एज अ कल्चर ग्रोथ करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। उसके बाद हमारे एक प्लानिंग वो इवेंट किया जाता है,
प्लानिंग इवेंट में क्या होता है कि हमारे जो प्रवासी भारतीय बाहर रहते हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, उसकी जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको समझना, उन और अदर गवर्नमेंट्स के साथ हम कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस। एंड देन जो एग्जीबिशन होता है, डिजिटल एग्जीबिशन किया जाता है, और उस एग्जीबिशन के द्वारा हम जो हमारा शो केस करते हैं, कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, उसको दिखाते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है? जो हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है, हमारे जो आप सब जानते हैं, हमारे देश की आबादी बहुत लगभग 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, और लगभग अंग्रेजों जब हम पे राज करते थे, उस समय से हमारे जो इंडियन लोग थे, वो भिन्न भिन्न देश काम के लिए जाया करते थे, और उनका जो डायस्पोरा है वो बढ़ता चला गया आगे चल के, और उनके साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हमने create कर रहे हैं। और जो वो वहाँ पर जो वर्क करते हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, वहाँ के कल्चर में जो इंक्लूड करते हैं हमारा यहाँ का कल्चर, और जो जैसे मेडिकली वर्क करते हैं, तो वो डिफरेंट फील्ड्स में वर्क करते हैं, तो वो भारतीय के नाम से जाना जाता है, और वो हमारे जो देश की पहचान है उसको गौरवान्वित महसूस कराते हैं, और उसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए, आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने ये सेलिब्रेट करते हैं एवरी एवरी ईयर, जिससे कि उन्हें भी ऐसा फील होता है कि दे आर बिलोंग टू देयर रूट्स, वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, और वो इसमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस कि भारत मातृ देश है, चाहे वो किसी भी देश में रहते हों, चाहे कर्म भूमि उनकी कोई भी देश हो, लेकिन वो जो उनकी मातृ देश, वो उनका भारत है, और उनके पूर्वज भारत से रहे। तो इसीलिए ये हमारे जो सॉफ्ट पावर है उसको भी इम्प्रूव करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। So, what is on going to celebrate it? Can you tell us? जो इवेंट्स हैं वो अभी चल रहे हैं, और आज शायद हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट मुर्मू फाइनल बर्थडे, उससे पहले भी कई जो चीफ गेस्ट्स हैं, उनके भी जो स्पीचेस हैं वो दिए जाएंगे, इंडियन डायस्पोरा के साथ कनेक्ट किया जाएगा, और उसी के साथ साथ जो प्रवासी अवार्ड्स दिए जाए, प्रवासी भारतीय अवार्ड्स दिए जाते हैं, इसमें जो प्रवासी भारतीय अवार्ड्स हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में जो वर्क करने वाले इंडियन डायस्पोरा आए हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उनको क्या है, जो बिजनेसेस करते हैं, मेडिकल करते हैं, जो सोशल फील्ड में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, उनको ये अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। So, thank you Sumit for your suggestions on प्रवासी भारतीय दिवस योजना। तो हम बाद में मिलते हैं आपसे और एपिसोड के साथ। थैंक यू।